हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं या टिप्पणी तथा न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी इस वीडियो से लगभग 35 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपका 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो लगभग आपके 35 नंबर पक्के होने वाले हैं। 27 फरवरी को आपका पेपर है, तो ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, जो बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चैनल पर आप बने रहिए, तो हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं एवं न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। तो पहला परिभाषा हमारी यानी कि तो पहली टिप्पणी है वो क्या है? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि वैद्युत धारिता 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो वैद्युत धारिता क्या है? किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि जो किसी आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या है? इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, यानी कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसके गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो विभव क्या होता है हमारा? बी। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या है। तो इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दी है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। और इस प्रकार 1 कूलाम दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करना है हमें। तो गोले के पृष्ठ के लिए आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या मान है, आर का मान दिया है और क्यू का मान दिया है। तो इस प्रकार B बराबर क्या होता है? Q/4πε0r से। इसका एक फार्मूला है, इसी फार्मूले में हम सभी के मान रखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, R बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, 1 × 10⁻² मीटर हो गया। इसको हम मीटर में कर लेते हैं। अगर सेंटीमीटर में होगा तो आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार B बराबर क्या हो गया? Q का मान क्या दिया है हमारा? Q का यहाँ पर लिख देते हैं हम, दिया है। यहाँ पर आपको लिखना होगा, दिया है तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो इस प्रकार Q का मान क्या है? 1। और 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9। और R हमारा नीचे है, तो R का मान क्या है? 1 × 10⁻² मीटर। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये जो माइनस की पावर है वो प्लस में ऊपर पहुंच जाएगी। तो 1 × 9 × 10⁻9 + 2। तो इस प्रकार हमारा विभव क्या आ गया? V बराबर 9 × 10⁻9² 11 वोल्ट आ गया। तो हमारा गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव क्या हो गया? गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो इसका क्या मान आया? V बराबर 9 × 10⁻11 वोल्ट। तो आपका विभव का मान क्या हो गया? इस प्रकार ये न्यूमेरिकल आपको 2 नंबर में पूछ लिए जाएंगे। ये न्यूमेरिकल जो है सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे और कठिन न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए और उसमें क्या क्या मान दिया है ये पता होना चाहिए। तो आप बहुत सरल तरीके से इस कैलकुलेशन के द्वारा ही न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। जब आपको सूत्र पता होगा तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो यदि आपको परिभाषा याद है अथवा हमें परिभाषा भी दे देते हैं तो परिभाषा भी याद होना चाहिए। तो परिभाषा, हम दूसरी परिभाषा देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ के विशेषता क्या है। कि यानी जो समविभव पृष्ठ है, यानी कि जो किसी समान विभव वाला पृष्ठ है, उसकी क्या विशेषता है। तो इसकी क्या विशेषता है? पहली विशेषता हम देख लेते हैं, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी कि जो हमारी पहली विशेषता क्या है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। और इसी प्रकार हमारी दूसरी विशेषता क्या है? समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी कि जो है समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है समविभव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। इसी प्रकार ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? आवेशित कण के अनुगमन वेग
तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। ये संबंध आपको जरूर पूछ लिया जाता है कि अनुवमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध क्या है। तो धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है हमारा, J बराबर I/A। J बराबर I/A से ही अनुवमन वेग क्या होता है, VD, जहाँ अनुवमन वेग क्या है हमारा, VD। तो इस प्रकार I बराबर NEA/VD। तो हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। इन दोनों का फार्मूला लिख लेते हैं, अनुवमन वेग तथा धारा घनत्व का। ये अनुवमन वेग है हमारा VD, और I बराबर J, मतलब धारा घनत्व क्या है, J बराबर I/A। यह हमारा है J बराबर I/A, और I बराबर, चूंकि I बराबर होता है हमारा फार्मूला NEA/VD, तो यहाँ पर हम I का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि J बराबर NEVD, I का मान रख दिया, अपॉन में A पहले से ही है, तो A से A कट गया, तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हुआ, J बराबर NEVD। तो ये अनुवमन वेग, ये क्या है हमारा, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में संबंध है। तो ये संबंध क्या आया है हमारा, J बराबर NEVD। ये हमारा फार्मूला निकल के आया है इन दोनों के संबंध के बीच से। तो इसी प्रकार हमारा अगली थ्योरी क्या है, यानी कि जो टिप्पणी है हमारी अगली क्या है, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। और इन फार्मूले के द्वारा ही आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको ये संबंध भी पता होना चाहिए कि वैद्युत धारा घनत्व और अनुवमन वेग के बारे में संबंध क्या है, तो इनके द्वारा आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा अगला है जो वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत चालकता क्या है, इसमें भी आपका एक फार्मूला बनेगा और थ्योरी बनेगी। तो थ्योरी के द्वारा देखिए ही, थ्योरी के द्वारा ही फार्मूला बनता है, यानी कि जो थ्योरी है उसी के द्वारा ही फार्मूला बनता है। तो आप ये देखिए कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं, यानी किसी चालक के प्रतिरोध के, ये प्रतिरोध है हमारा, इसके व्युत्क्रम ही तो अपॉन में क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, इसका क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो ये हमारा चालकता का एक फार्मूला भी है। इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स, या तो प्रति ओम लिखोगे, या इसके लिए प्रति ओम के लिए कोई है नहीं, इसलिए क्या है, ओम इनवर्स, सीधे क्या लिख देते हैं, ओम इनवर्स। इसी प्रकार हमारा अगली परिभाषा क्या है, विभव मापी का सिद्धांत क्या है, यानी कि जो हमारा विभव मापी होता है उसका सिद्धांत क्या है। परिभाषा तो अलग रह गई, इसका आपको पहले सिद्धांत पता होना चाहिए, और इसका विभव मापी का चित्र भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये सिद्धांत जो है वो 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विभव मापी का सिद्धांत लिखिए। तो सिद्धांत क्या है, यदि किसी एक समान परिच्छेद के चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार की किसी लंबाई पर होने वाला विभव पतन क्या है, होने वाला जो विभव पतन होता है उस तार खंड की लंबाई के अनुपाती होता है। यानी कि जो उस विभव पतन के, उस जो विभव पतन होता है, विभव मापी में क्या होता है, जो विभव पतन होता है उस तार खंड की लंबाई के अनुपाती होता है। यह विभव मापी का सिद्धांत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में अक्सर जरूर पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार ये हमारा अगला है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम 2 नियम है। किरचॉफ के कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम है संधि का नियम, और दूसरा नियम क्या है, बंध पास का नियम। तो आपको ये दोनों नियम पता होना चाहिए। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हमारा कैसा है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हमेशा किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। तो पहला हमारा नियम क्या है किरचॉफ का, तो पहला नियम है संधि का नियम। तो संधि का नियम पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि पहला नियम है हमारा संधि का नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है। तो सिग्मा आई बराबर 0। आई क्या है, हमारी धारा है, यानी कि धारा का मान जो होता है वो 0 होता है। और सिग्मा क्यों लगाया है यहाँ पर, बीजगणितीय योग बोल दिया है, यानी कि जो परिभाषा में दिया हुआ होता है उसी के अनुसार हमारा सूत्र लिखा जाता है। तो आप इसकी परिभाषा को दोबारा से देखिए कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय यानी कि सिग्मा का योग, सिग्मा धारा जो है हमारी आई, उसका योग क्या होता है, 0 होता है। तो सिग्मा आई बराबर 0। ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम हो गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा नियम क्या है, बंध पास का नियम। यानी कि बंध पास है
उसका नियम क्या है, तो ये भी आपको परिभाषा के अनुसार ही जो हमारा सूत्र बन के आया है, सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई। तो आप परिभाषा को देखिए, उसी के अनुसार ये हमारा सूत्र बन के आता है। तो परिभाषा क्या है हमारी, किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या हो गया हमारा आर, तथा उसमें या उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल, धारा हमारी आई है, गुणनफल इंटू में है, का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग सिग्मा हो गया, उसी पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि वैद्युत वाहक बल हमारा योग हो गया, ई हो गया, और ये हमारा सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा बीजगणितीय योग है। तो इस प्रकार ये हमारा परिभाषा के अनुसार ही इस सूत्र को बनाया जाता है। तो ये किरचॉफ के दूसरा नियम क्या है, किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये इस नियम के अनुसार हमारा ये सूत्र बन के आया है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। ये किरचॉफ के दो नियम हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला संधि का नियम है, दूसरा बंद पास का नियम है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार हमारा अगली परिभाषा क्या है कि एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो इसमें पूछ ली जाती है कि एम्पियर की परिभाषा दीजिए या फिर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो ऐसी परिभाषा देने के लिए आपको किसी भी सूत्र में आई का मान 1 रख दीजिए, उसी के अनुसार आप परिभाषा को दे सकते हैं, या फिर ऐसे जो लिखा है हमने उसको आप देख लीजिए। तो पहला क्या है, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है, उसे हम 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। यानी कि जो इसकी परिभाषा है किसी भी सूत्र में, यानी कि आप ले सकते हैं B बराबर आई आर, यानी कि I बराबर B/R। इसमें इसके अनुसार आप कैसे लिखेंगे कि 1 वोल्ट वोल्टेज प्रवाहित करने पर इसके द्वारा हमारी एम्पियर की परिभाषा भी लिखी जा सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी परिभाषाएं हैं, इनको याद कीजिए और लिखकर भी देखिए। इसी प्रकार ये हमारी अगली परिभाषा है। परिभाषा क्या है, ये हमारा टॉपिक है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। पहले आपकी धारा पूछ ली गई थी और इस प्रकार ये प्रतिरोध पूछ लिया जाएगा। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध में चालक में धारा में, यानी कि प्रतिरोध को चालक में धारा में गतिरोध के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि जो हमारा प्रतिरोध होता है वो धारा के प्रवाह को रोकता है। ये इसकी मुख्य पहचान क्या है कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा के प्रवाह को रोकता है, परिभाषित करते हैं। ये चालक तार पर, यानी कि चालक पर लगाए हुए विभव एवं उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के समतुल्य होता है। इस परिभाषा को ये सूत्र के द्वारा बताया गया है कि यानी कि जो वोल्टेज और धारा के अनुपात को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी परिभाषाएं हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार हमारा दूसरा है धारा घनत्व, यानी कि धारा घनत्व J, जिसको हम J से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा घनत्व क्या है, इसे चालक की अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा से परिभाषित करते हैं। धारा घनत्व क्या है, इसे चालक की अनुप्रस्थ काट क्या है हमारा A, प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा से प्रवाहित करते हैं, तो उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको R से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह में उपस्थित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह में उपस्थित वैद्युत प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये हमारी 2 नंबर में या 3 नंबर में ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिखकर जरूर देखिए। इसी प्रकार ये हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है। ये आपको 2020 में या 22 में ये पूछा गया। ये हमारे सेट
7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो सभी सेट का हमने नाम नहीं लिखा है। तो आप ध्यान दीजिए कि 2020 में, 22 में पूछा गया है और ये लगभग 2025 में भी पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत क्या है हमारा, मीटर ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज क्या करता है, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज के कार्य पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार यदि 4 प्रतिरोध PQR तथा S समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़कर इसके एक विकर्ण में बैटरी तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ने पर धारामापी में कोई धारा नहीं बहती है, तो उक्त प्रतिरोधों के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। तो इसका संबंध क्या है कि RP/Q बराबर होता है R/S के। ये मीटर ब्रिज का सिद्धांत है। इसी प्रकार हमारा अगली परिभाषा क्या है, विभव मापी। विभव मापी क्या है, विभव मापी का सिद्धांत दीजिए। तो विभव मापी आपको पता होना चाहिए, यदि किसी एक समान प्रतिच्छेद के चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार की किसी लंबाई पर होने वाला विभव पतन उस तार की लंबाई के अनुपाती होता है। तो ये विभव मापी का सिद्धांत है। ये विभव मापी का सिद्धांत हो गया और ये हमारा मीटर ब्रिज का सिद्धांत है। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको आप जरूर लिखिए, देखिए, याद कीजिए। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा पूछ ली गई है। या एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो क्या होता है, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि वह क्षेत्र जो चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हों, यानी कि समान दूरी पर हों और समान अंतर से हों, तो ऐसे स्थान को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार अगला है एम्पीयर की परिभाषा। ये आपको पहले ही बता गई है। और एम्पीयर का नियम क्या है, इस प्रकार हम देखते हैं कि एम्पीयर का नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो एम्पीयर का नियम क्या है, पहला नियम है हमारा एम्पीयर का पर्पतीय नियम। तो एम्पीयर का पर्पतीय नियम क्या होता है, ये नियम स्तर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। यानी कि स्तर वैद्युतिकी ए आपको चुंबकीय है, एम्पीयर का नियम चुंबकीय क्षेत्र में बताया गया है, लेकिन ये नियम स्तर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य होता है। यानी कि जो वैद्युतिकी क्षेत्र है हमारा उसके समतुल्य ही है चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरण B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन क्या है, बंद पास में VDL वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का μ0 गुना होता है। क्या होता है, μ0 गुना होता है। और हमारा वैद्युत क्षेत्र में एप्सिलॉन गुना होता है। जो आपको पता होगा कि जो बंद पास होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 1/एप्सिलॉन0 होता है। और यहाँ पर क्या है, धारा के μ0 गुना होता है। तो यहाँ पर हमारा सूत्र बना है इसी से, यानी कि VDL बराबर μ0I। क्या है, VDL बराबर μ0I। ये एम्पीयर के पर्पतीय नियम का पहला नियम है। एम्पीयर के जो परिपथ नियम है उसको उसी के द्वारा ये हमारा सूत्र निकल के आया है।